ये चल रहा है, ये हमारी समझ से परे है दिनेश जी। जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। और मैं सुनील जी के पास आऊंगा, फिर विवेक जी के पास आता हूं मैं। सुनील जी, एक स्टोरी है मैनेजमेंट की। एक राजा था, उसके पैरों को धूल से बड़ी एलर्जी थी। मुझे लगता है कि शायद सुनील जी का कनेक्शन ही लगता है ऑफ हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, विवेक जी आपके पास आता हूं। आजकल नेट सबको धोखा दे रहा है। कभी कभी मेरा भी खुद का ही नेट चला जाता है। तो स्टोरी ये थी कि राजा के पैरों को डस्ट से बड़ी एलर्जी थी। तो उसने हुक्म दे दिया कि मेरे पूरे राज्य के अंदर कारपेट बिछा दिया जाए, राजा के पैरों को धूल नहीं टच होनी चाहिए। तो सब परेशान हो गए। तो फिर एक बुद्धिमान आया और कहता है, भाई ये करने की जरूरत क्या है राजा साहब, आप सॉक्स पहन लीजिए तो आपके पैर बच जाएंगे, एक स्पेशल जूते बनवा लीजिए, सारे राज्य को कारपेटिंग क्यों करवा रहे हो। तो बस यही इस समय क्या कहते हैं कि भारत के अंदर हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये राजा जो है सारे राज्य को, सारे देश को कारपेट कर देना चाहता है एक्चुअली। दरअसल 19 मीट हुई है अब तक। इससे पहले ये 20वीं पूरा शिखर सम्मेलन जो है, उससे पहले 19 मीटिंग हुई है टोटल मिला के भारत के 12 से 15 शहरों में। हजारों करोड़ रुपए वहां भी खर्च कर दिए गए। अच्छा, कमाल की बात देखिए, आप कोई पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें एक हेडलाइन है। ये जो मेरे भी आर्टिकल्स जो आए अभी इस हफ्ते जो न्यूज़पेपर में, वो भी यही कहते हैं। एक भी डिक्लेरेशन, आउटकम डिक्लेरेशन नहीं आया किसी मीट से। चाइना ने एक भी डिक्लेरेशन नहीं निकलने दी सर, एक भी। और यहां भी फैसला किया कि मैं आपकी डिक्लेरेशन नहीं निकलने दूंगा, जो फाइनल आप फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है, जो छोटी मीटिंग में आउटकम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, बड़ी मीटिंग में आपको एक संयुक्त विज्ञप्ति आमतौर पर कहा जाता है, उसको फॉर्मल डिक्लेरेशन, वो भी नहीं आएगी। उसका एक कारण है कि चाइना ने फैसला किया हुआ, रूस ने फैसला किया हुआ है कि भारत को सफल नहीं होने देना है। भारत अपने चेहरे पे ताज रखे कि मैं सफल हो गया, मैं सफल नहीं होने दूंगा। क्योंकि चीन का फैसला ये है, जो मैंने एक एपिसोड में कहा कल, कि ये सारी की सारी डिक्लेरेशन पास होंगी, चीन समर्थन करेगा यूक्रेन को छोड़ के, लेकिन वो सारी लूला डिसिल्वा के द्वारा पास होंगी। अगले जो G20 आएगा ब्राजील के पास, वहां पे चूंकि वो राइट हैंड मैन है, वहां से पास होंगी और वो सेहरा लूला के सिर पर बंधेगा। एक डिक्लेरेशन नहीं है सर 19 मीट के अंदर, और ये 20वीं है। इससे बड़ा हमारा फेलियर और क्या हो सकता है कि आपको हर व्यक्ति डिनाई कर रहा है, और आपने इतने पैसे झोंक दिए हैं, इतने पैसे झोंक दिए हैं। 4,2500 करोड़ तो यहां डिक्लेयर्ड है, और बाकी खुदा जाने। विवेक जी। जी दिनेश जी, माफ कीजिएगा, बीच में मेरा नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो बंद हो कोई गया। बात नहीं, फिर अभी सुनील जी का हो गया था, वो चले गए, तो फिर मुझे आपके पास आना पड़ा, फिर उसके बाद में हाँ सुनील जी हाँ को लूंगा मैं जी। जी। तो ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, मैंने नागपुर में इनका एक मीटिंग हुआ था G20 का, एनजीओज वाला मीटिंग नागपुर में हुआ था। वो पिछले साल हुआ था, और पिछले साल नहीं, इसी साल शुरू शुरू में हुआ था, और फरवरी या मार्च में कभी हुआ था। उस समय नागपुर शहर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सजाया गया था, और आज भी वो बहुत सारे उसके अभी आज भी है, जो कुछ भी नई नई चीज़ें बनाई है वो आज भी है, और वो चमक दमक आज भी दिखती है। तो कुछ 2 महीनों में 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए नागपुर में। और जब वो डेलीगेशन सब आने वाले थे, उस समय पूरे शहर में सिर्फ मोदी जी के पोस्टर लगे हुए थे। एयरपोर्ट से जो उसका सिलसिला शुरू हुआ था, तो जहाँ जहाँ भी वेन्यू थे वहाँ तक पूरे और शहर में इधर उधर सब जगह मोदी जी के ही पोस्टर लगे हुए थे। तो इसमें क्या शक है कि मोदी जी इस इवेंट को खुद के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो साफ है, इट इज़ अ राइटिंग ऑन द वॉल, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ पोस्टर ऑन द वॉल। तो मैं पोस्टर बॉय हूँ भारत का, ये एक संदेश वो। अच्छा, ये मैं समझ सकता हूँ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये ठीक है, मतलब यू कैन ऑलवेज फूल द गलीबल पीपल इन योर ओन कंट्री। लेकिन जब बाहर से लोग आते हैं और वो जब देखते होंगे कि भाई इस देश में हर जगह कहीं भी चले जाइए तो यहाँ के प्रधानमंत्री के ही पोस्टर दिखते हैं, तो वो लोग अचंभे में पड़ जाते होंगे कि ये आदमी किस तरह का आदमी है, मतलब हर जगह अपने खुद के पोस्टर लगवाता है। तो वो
मोदी जी तो को जो सर लगता है कि एक ही व्यक्ति से उसका मुकाबला है सर, एक ही व्यक्ति है दुनिया में, इसके चाल चरित्र चेहरा, किम जॉन उंग ऑफ नॉर्थ कोरिया, बिल्कुल सेम जो वहां पर नॉर्थ कोरिया में आपको मिलेगा वो हिंदुस्तान में आपको मिलेगा, डिट्टो। वही पैटर्न, बिल्कुल पैटर्न वही है। तो वो क्या सोचते होंगे, मतलब मोदी जी को क्या लगता है कि वो लोग क्या सोचते होंगे, वो क्या बहुत अच्छा सोचते होंगे मोदी जी के बारे में? वो तो मन ही मन में ये सोचते होंगे कि किस तरह के व्यक्ति है ये सिर्फ खुद का प्रमोशन करते हैं। तो ये गलत इंप्रेशन उनके बारे में वो लेकर अपने देश में जाते होंगे। हालांकि डिप्लोमेटिक नाइसिटीज जो होती है वो इस तरह की कोई बात किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहने की कोई अनुमति नहीं होती है, लेकिन मन ही मन में वो तो वही इंप्रेशन कैरी करके ले जाते होंगे। अब देखिए, एक खबर में पढ़ रहा था कि जब जो बाइडन अपने प्रेस वहाँ के जो मीडिया पर्सन है उनको लेकर आ रहे थे, उस समय व्हाइट हाउस की तरफ से बहुत कोशिश की गई कि जब मोदी और बाइडन की मीटिंग हो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, इस तरह की एक कोशिश की गई और इन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। तो ये इतने है 56 बताते हैं 56 इंच, पता नहीं 56 इंच कहाँ से गिना है इन्होंने, लेकिन बताते हैं 56 इंच, लेकिन डरते बहुत है। ये मीडिया से बहुत डरते हैं और जो जिससे आप डरते हो आप उसको डराने की भी कोशिश करते हो। वही इन्होंने पिछले 10 साल में भारत के मीडिया के साथ किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ वो नहीं कर सकते। तो जबरदस्ती वो जब यूएस गए थे तो उस समय दो सवालों के लिए राजी हो गए, उसमें से भी एक सवाल बहुत मुश्किल वाला आ गया तो पसीने छूट गए थे। यहाँ पर तो अपना देश है तो हम इनकार कर ही सकते हैं, तो इनकार कर दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने जा रहा है। ये प्रेस से सवाल लेते ही नहीं। भाई आप में इतना दम है और आपका अगर कन्विक्शन है, आपकी बात सच है, तो आपको अपनी बात बहुत ही दमखम के साथ रखने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ इवेंटबाजी करने वाला प्रधानमंत्री है, इस तरह का इंप्रेशन इन्होंने खुद ही दिया है। मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि आप हर चीज का इवेंट करोगे। देखिए 1983 में भारत में 2 इवेंट्स हुए थे, एक नॉन अलाइन मूवमेंट वाला हुआ था साल के शुरू में और साल के आखिर में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के इवेंट हुए थे। तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट भी कितने हैं आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या है। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के 100 देशों के हेड्स भारत आए थे, 100 यहाँ तो सिर्फ 20 ही है। तो 100 कितनी बड़ी संख्या होती है। उस समय इतना बड़ा इवेंट इंदिरा गांधी ने होस्ट किया और वो 83 का भी इवेंट उन्होंने होस्ट किया। क्या इस देश के उस समय जो लोग वो सब देख रहे थे, क्या वो अभी उनको याद आता है वो सब? अभी तो रिविजिट करना पड़ रहा है, जबकि ये अपना डंका पीट रहे, तब जाकर लोग आर्काइव्स में देख रहे हैं और तब जाकर लोगों को पता चल रहा है कि इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े इवेंट्स इस देश में हुए उस समय जब ये एक बहुत गरीब देश हुआ करता था। मतलब जहाँ जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वगैरह जैसी बातें बहुत दूर की बात थी और बहुत गरीब देश था उस समय की दिल्ली भी आप याद कीजिए किस तरह की होगी। आज इन्होंने जिस तरह से दिल्ली को सजाया है और जिस तरह से लोगों को तकलीफ में डाला है, बहुत सारे एरियाज को बंद कर दिया है और ये जो गरीबों की बस्तियों को ढकने का जो सिस्टम है, ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी बहुत खराब मेंटालिटी है। ये सर बहुत ये गंदी अहमदाबाद में किया था, सर ये अहमदाबाद में भी हुआ था जब ट्रंप आया था, तो पूरे के पूरे लाइनअप पे ग्रीन वो एक तरह से पूरे एक कपड़े लगा दिए गए थे उसके ऊपर। ये मेंटालिटी क्या है? ये मेंटालिटी अपने गरीबी पर शर्म आती हो जिन्हें, उस तरह के जो लोग होते हैं, ये मोदी जी उस तरह के लोग हैं। मतलब मोदी जी उनमें से एक है कि अपनी अगर इतनी गरीबी पर शर्म है तो उस गरीबी को दूर करने के लिए आपने क्या किया है पिछले 10 साल में? आप लोगों को मुफ्त में अनाज बांटते हैं ताकि वो गरीब ही रहे, और आपने जो आपके मित्र है, जो क्रोनीज है आपके, उनको जितना ज्यादा पैसा वो लूट सके इस देश का, वो लूटने के लिए आपने खुली छूट दे दी है। तो आपको अपने गरीबों की अगर शर्म आती है तो आप इस देश के प्रधानमंत्री कैसे कहलवा सकते हैं अपने आप तो अपने गरीबों के साथ दिखना चाहिए, तो आप गरीबों को ढक देते हैं पर्दों से। किस तरह के प्रधानमंत्री है आप? तो ये सारी चीजें क्या दुनिया के लोग देखते नहीं और इसकी चर्चा नहीं होती? चर्चा होती है, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको पता है दुनिया में इसकी चर्चा होती है, लेकिन इनको कुछ लेना देना नहीं कि बाहर के लोग क्या कहते हैं। ये अपना जो ऑडियंस है, उस ऑडियंस को जितना ज्यादा हो सके उल्लू बनाने की
इसमें लगे रहते हैं और इनका पूरा उद्देश्य जो है 2024 का इलेक्शन, उसके लिए इसको इनकैश करना है। इनको क्या लेना जा रहा है? देखिए, आप अंतरराष्ट्रीय जो भी अभी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इतना बोर हो गया है वो सुन सुन के आदमी। कहाँ वसुधैव कुटुंबकम है? आपके देश के ही अपने नागरिक जो है उनको आप अपना नहीं समझते, और आप कहाँ चले दुनिया को ये बताने कि हम सारे दुनिया को अपना कुटुंब मानते हैं, अपना फैमिली मानते हैं। फिर 80-20 की बात क्यों करते हैं आप? जब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो 80-20 की भाषा क्यों बोलते हैं? कपड़े पहनने के तरीके से पता चलता है कि कौन है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? तो कहाँ से? अच्छा, मतलब आप मुसलमानों को तो अपने फैमिली का हिस्सा मानते ही नहीं, लेकिन आप उन हिंदुओं को भी अपने फैमिली का हिस्सा नहीं मानते जो आपका विरोध करते हैं, और बातें बड़ी बड़ी बनाते हैं वसुधैव कुटुंबकम। इतनी बकवास चीजें ये लोग हमेशा कहते रहते हैं कि बोर हो गए सुन सुन के। मतलब अभी तो मतलब इस क्रिटिसिज्म में इतनी धार आ गई है कि पता नहीं आदमी क्या बोल जाए। ये सब सुनते सुनते आदमी इतना बोर हो गया है, और इतना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मतलब एग्रेशन आ जाता है आदमी में बोलते बोलते, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोले। इतना ये सब इतने गंदे लेवल पर ये सब बातें ले गए हैं। और इसके जैसे अभी अनिल जी ने कहा, उसमें से हासिल क्या हो रहा है? कौन सा एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है जहां पर सारे देश इकट्ठा आकर कोई एक बड़ी बात कर गए हैं पूरे साल भर में? ऐसा क्या है? हमने तो कुछ अभी तक जितने भी रिपोर्ट्स पढ़े उसमें से कुछ भी सामने नहीं आया है। तो ये सारा जो इवेंटिफिकेशन है, ये सारी जो इवेंट बाजी है, इससे सिर्फ मोदी जी अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर के देश क्या कहते हैं। अगर उनको इस बात से कोई लेना देना होता तो उनका कंडक्ट बिल्कुल अलग होता। तो ये अभी देखते हैं इसका। अच्छा, ये एक बात तो है, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स को एक आम नागरिक तक पहुंचाना और आम नागरिक उसकी उस दृष्टि से चर्चा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उस आज आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने जब नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक इवेंट किया था, तो क्या आम नागरिक को पता भी था कि एनएम क्या है? क्या आम नागरिक को पता था कि चौगम क्या है? आज आम नागरिक जो है, इनका वोटर है, इसके बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं सब। तो ये मोदी जी का सक्सेस है, वो उस लेवल तक परकोलेट करवा लेते हैं सारी बातों को। तो उस दृष्टि से तो ये बहुत उनके लिए बहुत सक्सेसफुल इवेंट है, ऐसा मुझे लगता है।